यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? उत्पत्ति 3:1। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। उत्पत्ति 3:2। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। उत्पत्ति 3:3। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। उत्पत्ति 3:4। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उत्पत्ति 3:5। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उत्पत्ति 3:6। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। उत्पत्ति 3:7। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। उत्पत्ति 3:8। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उत्पत्ति 3:9। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उत्पत्ति 3:10। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? उत्पत्ति 3:11। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। उत्पत्ति 3:12। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। उत्पत्ति 3:13। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। उत्पत्ति 3:14। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3:15। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। उत्पत्ति 3:16। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। उत्पत्ति 3:17। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंटक तारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। उत्पत्ति 3:18। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। उत्पत्ति 3:19। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदिमाता वही हुई। उत्पत्ति 3:20। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। उत्पत्ति 3:21। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे।
उत्पत्ति 3:22। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। उत्पत्ति 3:23। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। उत्पत्ति 3:24। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। उत्पत्ति 4:1। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। उत्पत्ति 4:2। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। उत्पत्ति 4:3। और हाबिल भी अपनी भेड़बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। उत्पत्ति 4:4। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। उत्पत्ति 4:5। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? उत्पत्ति 4:6। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। उत्पत्ति 4:7। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। उत्पत्ति 4:8। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उत्पत्ति 4:9। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लोहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। उत्पत्ति 4:10। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लोहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। उत्पत्ति 4:11। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। उत्पत्ति 4:12। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। उत्पत्ति 4:13। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। उत्पत्ति 4:14। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। उत्पत्ति 4:15। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। उत्पत्ति 4:16। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, जब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी, फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। उत्पत्ति 4:17। और हनोक से ईराद उत्पन्न हुआ और ईराद ने महुयाइल को जन्म दिया और महुयाइल ने मतूशाइल को और मतूशाइल ने लेमेक को जन्म दिया। उत्पत्ति 4:18। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी को सिला है। उत्पत्ति 4:19। और आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। उत्पत्ति 4:20। और उसके भाई का नाम युबाल है, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ।
उत्पत्ति 4 वर्ष 21। और सिल्ला ने भी तूबल कैन नाम एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ और तूबल कैन की बहन नामा थी। उत्पत्ति 4 वर्ष 22। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मेरे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। उत्पत्ति 4 वर्ष 23। जब कैन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। उत्पत्ति 4 वर्ष 24। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। उत्पत्ति 4 वर्ष 25। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उत्पत्ति 4 वर्ष 26। आदम की वंशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उत्पत्ति 5 वर्ष 1। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उत्पत्ति 5 वर्ष 2। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। उत्पत्ति 5 वर्ष 3। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5 वर्ष 4। और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5 वर्ष 5। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को जन्म दिया। उत्पत्ति 5 वर्ष 6। और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5 वर्ष 7। और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5 वर्ष 8। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान को जन्म दिया। उत्पत्ति 5 वर्ष 9। और केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। उत्पत्ति 5 वर्ष 10। और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5 वर्ष 11। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उसने महललेल को जन्म दिया। उत्पत्ति 5 वर्ष 12। और महललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5 वर्ष 13। और केनान की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5 वर्ष 14। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उसने येरेद को जन्म दिया। उत्पत्ति 5 वर्ष 15। और येरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5 वर्ष 16। और महललेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5 वर्ष 17। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ जब उसने हनोक को जन्म दिया। उत्पत्ति 5 वर्ष 18। और हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5 वर्ष 19। और येरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5 वर्ष 20। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूशेलह को जन्म दिया। उत्पत्ति 5 वर्ष 21।
और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5 वर्ष 22। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। उत्पत्ति 5 वर्ष 23। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति 5 वर्ष 24। जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया। उत्पत्ति 5 वर्ष 25। और लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5 वर्ष 26। और मतुशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5 वर्ष 27। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र जन्म दिया। उत्पत्ति 5 वर्ष 28। और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। उत्पत्ति 5 वर्ष 29। और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 5 वर्ष 30। और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5 वर्ष 31। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया। उत्पत्ति 5 वर्ष 32। ऐसे ही बाइबल वचन सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।